जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम चरणों सभी में भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, पूजा माता जी। जी प्रभु जी, शुरू करो। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद केवल भगति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे हे भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते गुरुमुख पद चित्त कोरिया क्या हरे ना कोरि हो मनी आशा श्री गुरु चरणे इसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरितो वेदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना आहा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया हे विजय शुष्क त्रिभुवन हे विजय शुष्क त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव नारायण शरण प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण हरि कमल बोल माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, गुरु जी की कृपा है, आप सबकी कृपा है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है।
वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। आज शंभवी माता जी की टर्न है, पर माता जी यात्रा पे हैं तो वो बोल नहीं पाएंगे। शंभवी माता जी आगे ज्वाइन किया है इन्होंने। किया हरे तो था। कृष्णा शंभवी माता जी। हो सकता है यात्रा पे ज्वाइन किया उन्होंने वहां से। मेरे को कल फोन आया था यात्रा पे हैं, तो मैं ही कल का बारे में बता देता हूँ। कल गुरुजी ने हेरा पंचमी के बारे में पहले बताया था कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के बाद 7 दिनों तक अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, उत्सव शब्द कहाँ से आया। उत्सव शब्द का अर्थ है उत्साह। उत्साह से उत्सव शब्द आया है। अगर हमें संतुष्टि, खुशी चाहिए, हमें भगवान के उत्सव मनाने चाहिए, जिससे हम भगवान से जुड़े रहेंगे और हमें उत्साह बना रहेगा। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, हेरा पंचमी का अर्थ क्या है। हेरा पंचमी, हेरा का शब्द है देखना या निहारना, और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए गुंडीचा मंदिर में यात्रा करती हैं। फिर प्रश्न किया, हेरा पंचमी को कैसे मनाया जाता है। हेरा पंचमी गुंडीचा मंदिर के परिसर में मनाई जाती है। उस दिन भगवान जगन्नाथ की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी अपने भगवान को देखने के लिए गुंडीचा मंदिर में जाती हैं। महालक्ष्मी के मंदिर तक पालकी में लेकर जाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में से गुंडीचा मंदिर तक, यानी कि गुंडीचा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक पालकी में ले जाया जाता है, जहां पुजारी उन्हें गर्भगृह में लेकर जाते हैं और भगवान जगन्नाथ से मिलवाते हैं। फिर पुजारी माता लक्ष्मी की तरफ से जगन्नाथ भगवान की आरती करते हैं और महालक्ष्मी जगन्नाथ जी को वापस आने के लिए अनुरोध करती हैं। माँ लक्ष्मी फिर बाहर निकलती हैं और फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उन्हें वहीं दही अर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी जगन्नाथ का रथ क्यों तोड़ती हैं, फिर गुरुजी ने प्रश्न किया था। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ ने अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को वादा किया था कि वे अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि वापस आएंगे, लेकिन वे अगले दिन वापस नहीं आते। इस तरीके से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रतीक्षा करती रहती है माता लक्ष्मी। फिर वह स्वयं 5वें दिन पालकी पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर को जाती हैं और गुंडीचा मंदिर के बाहर जब वो भगवान जगन्नाथ का रथ देखती हैं, फिर उन्हें रथ देखकर गुस्सा आ जाता है। अपने एक सेवक को वो कहती हैं कि जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दो, तोड़ने के लिए भेजती हैं और स्वयं एक पेड़ की ओट में छिप जाती हैं। वहां से ये सारी लीला देखती हैं, प्रक्रिया देखती हैं रथ तोड़ने की। रथ तोड़ने के पश्चात वह मुख्य मंदिर में, यानी कि जगन्नाथ मंदिर के दोबारा आ जाती हैं। यह सब अपने प्रिय पति को सबक सिखाने के लिए वो करती हैं। शिक्षा यहीं तक ये पंचमी का वो है। फिर गुरु जी देते हैं शिक्षा क्या है इसे। इस कथा से हमें लग सकता है कि जब पति समय पर वापस नहीं आता तो पत्नी गुस्सा करती है। यह हमारी स्टोरी नहीं है। हमारा जीवन
और भगवान के जीवन में बहुत अंतर है। हमारे जीवन के और भगवान के अगर ऐसा करते हैं तो क्या अंतर होता है? फिर गुरुजी बताया, जवाब है, हमें अपने कर्म के कारण पति पत्नी बच्चे माता पिता इत्यादि मिलते हैं और हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चे हर जन्म में बदलते रहते हैं। हम जब इस संसार में बद्ध कार्य करते हैं तो उससे कर्म बंधन लगता है, लेकिन भगवान की पत्नी संतान ये सब शाश्वत होते हैं। भगवान की लीला को सुनकर हम जैसे बद्ध जीवों का शुद्धिकरण होता है और सांसारिक कथाएं सुनकर हम बंधन से बच जाते हैं। यानी कि भगवान की कथाएं सुनकर हम मुक्त जीव बनने की कोशिश करते हैं, पर अगर हम संसारिक कथाएं सुनते हैं तो हम बद्ध जीव के बंधन में, संसार के बंधन में और बनते जाते हैं। यहाँ तक कथा समाप्त हुई थी। फिर गुरुजी ने कुरुक्षेत्र की लीला का, भगवान जगन्नाथ की लीला का वर्णन किया था। प्रश्न पूछा था, शुद्धिकरण किसे कहते हैं? हमारे अंदर के अनर्थों की प्रक्रिया का शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण कहते हैं। जैसे वाटर प्यूरिफायर होता है, वो पानी की सभी विकारों को, गंदगी को साफ करके शुद्ध पानी देता है, ऐसा ही हमारे हृदय के कुविचारों को, प्रक्रिया को साफ करने को हम शुद्धिकरण प्रक्रिया कहते हैं। गोपियों की कृष्ण पर आसक्ति, ये कल गुरुजी ने बताया था। गोपियां कृष्ण से इतनी आसक्त थी कि एक निमिष मात्र के लिए भी, यानी कि एक पल के लिए भी वो कृष्ण का अपने पलकों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। उनके लिए यह पीड़ा असहनीय थी, यानी कि सहन करना कठिन था। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, अगर हमारे से वह एक निमिष की मेरी आंखों के ओझल हो गए तो जीना मुश्किल हो जाता है। यह वो था। तो अगर गुरुजी ने कहा हमारी आंखों से अगर कोई चीज, क्या चीज है जो ओझल हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सभी ने एक ही सुर में जवाब दिया था, मोबाइल। तो फिर प्रश्न किया गुरुजी ने, गोपियों को कृष्ण का दोबारा मिलना इतना असहनीय क्यों लग रहा था? प्रेम तभी बढ़ता है कि जब हम पहली बार मिले और फिर बिछड़ जाएं। हर वक्त हमें उसका चिंतन करते रहते हैं। अगर दोबारा वह मिल जाए तो हम उसे दोबारा खोना नहीं चाहते। इसलिए सभी गोपियां को असहनीय पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि विरह की पीड़ा कैसे होती है और दोबारा वो पीड़ा सहना नहीं चाहती थी। पिता परिवार में इतना कलेश क्यों होता है? फिर भी हम परिवार के प्रति आसक्त रहते हैं। हम 24 घंटे परिवार का चिंतन करते रहते हैं। करोड़ों जन्मों से हम माया के वशीभूत होकर जी रहे हैं। उससे विलक होना आसान नहीं है। जब कृष्ण को देखा, वह कृष्ण को आलिंगन करना चाह रही थी गोपियां, यानी कि यह माधुर्य भाव था। लेकिन उन्होंने देखा कि हम सभी लोगों के बीच यशोदा माता, नंद महाराज इत्यादि हैं। फिर उन्होंने मन ही मन कृष्ण जी का आलिंगन किया। यहाँ तक कल गुरु जी ने बताया था। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो क्षमा याचक हो, क्षमा करना। आज हरे गुरु जी कृष्णा ने, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद बहुत माता सुंदर। जी, हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। आज गुरु जी ने हरे मुझे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। अष्टोला प्रभु कृष्ण। दंडवत बहुत सुंदर प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत बहुत प्रणाम सुंदर। हरि सभी बोल। भक्तों के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु चरणों में सभी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा आसु कोई दंडवत प्रणाम, सर्व को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे सभी भक्तों कृष्णा। को मेरा दंडवत प्रणाम। अब मैं, आज मेरे को गुरु जी ने जगन्नाथ आश्रम के लिए बोला है, तो हरे मैं कृष्णा जगन्नाथ प्रभु आश्रम जी, बोल चरणों रहा में हूँ। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृपया म्यूट कर लें। जगन्नाथ आश्रम बोल रहा हूँ। गुरु जी ग्रुप में भेजो ना। जगन्नाथस्तकं पुण्यं ये पठेत प्रयता शुचि, सर्व पाप विशुद्धात्मा
विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कदाचित् कालिंदी तट विपन संगीत करावो मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वद मधुपः मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवे वेणु शिर शेषिके पिचं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटाक्षं विदधते दुकूलं नेत्रान्ते सह चरिकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाभोजतीरे कन करुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रे न बलिना वसन प्रासादांत सहज बलभद्रे न बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सेवा वसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल चलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा सुरत अमल पंकेरुहमुख रमावाणी रामा सुरत अमल पंकेरुहमुख सुरेंद्र राध्या श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदम् उपकर्ण्य सदया स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदम् उपकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परो ब्रह्म पीड कुवो लय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगिन सुखो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं राम्यां सकल जनकाम्यवरवधूं न याचेऽहं राम्यां सकल जनकाम्यवरवधूं सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरौ तं संसारं द्रुततरम् आसरं सुरपते हरौ तं पापानं विततिमपरां यादवपते हरौ तं पापानं विततिमपरां यादवपते अहो दीनेनाथे निहित चरणो निशीतिम इदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ अष्टकम की जय। भगवान जगन्नाथ की जय। जय धन्यवाद। जय धन्यवाद। हरे कृष्णा शोभा चरण में हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्णा जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु गुरु जी चरणम हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम से प्रणाम भक्त को दंडवत प्रणाम। सभी भक्त हरे को कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी का चरण वंदन करते प्रणाम गुरु जी का चरण वंदन मुझे करते दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे वैष्णव कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपकी कन्या को गुरु जी प्रणाम गुरु जी के भक्तों का चरण प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। ओके जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल जहाँ पर हमने छोड़ा था वहां से हम शुरू करते हैं जी। कुछ अनाउंसमेंट करनी है?
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अशोक चावला प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट करनी है? जी गुरुजी, सभी भक्तों के लिए पता होगा कि 3, 4, 5 और 6 नवंबर को मायापुर यात्रा निकल रही है। यहाँ परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज भी पधारेंगे, वो अपने शिष्यों के साथ। वहाँ पे 10,000 शिष्य भी होंगे उनके, वो प्रवचन भी देंगे। आप उनका दर्शन लाभ भी ले सकते हैं, उनको श्रीमुख से वचन सुन सकते हैं। और अब सिर्फ उसमें 3-4 रूम ही अवेलेबल हैं, बाकी सब रूम पहले ही बुक हो चुके हैं। और बुकिंग के लिए वो लोग 50% एडवांस मनी मांग रहे हैं। तो जो व्यक्ति जाना चाहता है कृपया करके वो आज अपना नाम दे दे और 1500 रुपये गुरु जी को भेज दे, ताकि कमरे को वाले को एडवांस दिया जा सके, वहाँ पे आपकी व्यवस्था हो सके। तो ये लास्ट चांस है, जो वो जाना चाहते हैं और तो कृपा करके गुरु जी को 1500 रुपये भेज दें, और ताकि वो आपके बुकिंग करा सकें। और दूसरी बात गुरु जी, आज भारती वर्केश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस भी है। जी, और सुबह की आरती के लिए एक गुरु जी वो है, जपा सत्र में जो लोग हैंड रेस करते हैं, आज देखा गया है कि जो लोग हैंड रेस करते हैं वो या तो सत्र से चले जाते हैं या बोलने की कोशिश नहीं करते। मैं गुरु जी का आदेश के ऊपर बार बार उनका नाम पुकार रहा था, पर कोई अपने टर्न से बोल नहीं रहा था। कृपया करके जपा सत्र में वही हैंड रेस करें जो शुरू से अंत तक आरती तक वहाँ पे बने रहेंगे और अपनी टर्न के लिए सतर्क रहेंगे बार बार, क्योंकि जपा सत्र में कहना पड़ता है तो जपा भी डिस्टर्ब होता है। तो कृपया वही हैंड रेस करें जो सतर्क रहें अपने टर्न के लिए और अंत तक बने रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण जी। आवाज आ रही गुरु जी? ओके, हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा आखिरी सत्र रहेगा ये इसका रथ यात्रा का। कल हम थोड़ा सा भागवतम पे चर्चा करते हैं। तो वापस कभी हम बीच बीच में अगर ऐसी इच्छा हो गई या कोई जगन्नाथ जी का फेस्टिवल रहेगा तो हम बाकी के जितने भी इसमें कथाएं हैं, है ना, तो वो सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है जी। तो कल हम कहाँ तक हम रुके थे? किसी को पता है कहाँ पर हम रुके थे? हाँ गुरु जी, जब कृष्ण को देखा कि कृष्ण को आलिंगन करना चाह रही थी गोपियां, जी वो माधुर्य भाव था, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे नंद बाबा भी हैं, यशोदा मैया हैं और भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो फिर उन्होंने मन ही मन उनका आलिंगन किया। फिर इतने वर्षों बाद गोपियां कृष्ण को मिली थी, वह उन्हें एकांत में ले जाते हैं। यहाँ से आपने आरंभ करना है गुरु जी आज। बंद कर। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम चरणों में दंडवत। जी, सब लोग अपनी कैमरा को ऑन कीजिए और अशोक चावला प्रभु एक बार आप चेक कीजिए। ओके, तो श्री कृष्ण माता यशोदा एवं अपनी अन्य माताओं देवकी एवं रोहिणी के साथ बैठे थे। ओके, तो मुझे बताइए कि लिखिए सब लोग कि भगवान कृष्ण उस समय 3 माताओं के साथ बैठे थे। माता यशोदा, माता देवकी और माता रोहिणी, इन तीनों के साथ बैठे थे।
और आप सबको पता है कि जब 2 से ज़्यादा लेडीज एक साथ बैठते हैं तो फिर वह तीनों उसमें गुंग हो जाते हैं कि किस तरह से आपका परिवार चल रहा है, परिवार में इनकी तबीयत कैसी है। तो इस तरीके से ये तीनों ही अपनी वार्ता में तल्लीन हो गई। जी, लिखिए इसको कि ये तीनों माताएं हैं, यशोदा, देवकी और रोहिणी। ये तीनों माताएं अपने आ, अपने वार्तालाप में लीन हो गई, तल्लीन हो गई। तल्लीन हो गई। और कृष्ण ने, लिखिए, इसी अवसर का लाभ उठाया। जी, लिखिए, कृष्ण ने इसी अवसर का लाभ उठाया। कृष्ण ने इसी अवसर का लाभ उठाया। कृष्ण ने इसी अवसर का लाभ उठाया और वह गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान पर चले गए। दिख रहा है, उन लोग को दिख रहा है। तो सब ये बंद कर लेना, हो गया बंद कर लेते साला। बस जी, तो इस अवसर का लाभ उठाया और वह गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान पर चले गए। जी, जैसे ही भगवान गोपियों के पास पहुंचे, लिखिए, जैसे ही भगवान गोपियों के पास पहुंचे और उनके कुशल समाचार के विषय में पूछताछ की और उसके कुशल समाचार के विषय में पूछताछ की। और उनके कुशल समाचार के बारे में पूछताछ की। तो क्या पूछताछ की? तो लिखिए, प्रिय सखिया, तुमको ज्ञात है कि बलराम और मैं, प्रिय सखियो, प्रिय सखियो, सखियो मतलब सखा और सखी, ये शब्द है वह माधुर्य भाव में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिय सखियो, तुमको ज्ञात है कि मैं और बलराम अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन छोड़कर आए। मैं और बलराम वृंदावन छोड़कर, सॉरी, हाँ, अपने संबंधियों को खुश करने के लिए वृंदावन छोड़कर आए और इसमें बहुत समय लग गया, इसलिए हम युद्ध में बहुत समय से लगे हुए थे। इसलिए हम युद्ध में बहुत समय से लगे हुए थे। और तुम लोगों को भूलने के लिए मैं विवश हो गया। तुम लोगों को भूलने के लिए विवश हो गया। तो यहां से भगवान शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो शुरुआत कहाँ से करते भगवान कि मैंने और बलराम ने वृंदावन छोड़कर अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए हम वृंदावन छोड़े
और हम युद्ध करते समय बहुत समय हुआ और तुम लोगों को मैं भूल गया, विवश हो गया। जी लिखा आपने? जी कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, जी पढ़िए क्या लिखा है। हाँ प्रवीणा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मैंने लिखा है, ये तीनों माताएं अपने वार्तालाप में तल्लीन हो गई। कृष्ण ने इसी अवसर का लाभ उठाया और वह गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान पर चले गए। जैसे ही भगवान गोपियों के पास पहुंचे और उनके कुशल समाचार के बारे में पूछताछ की कि क्या पूछताछ की न, प्रिय सखियों, आपको ज्ञात है कि मैं और बलराम अपने संबंधियों को खुश करने के लिए वृंदावन छोड़कर आए। तुम एक लाइन गुरुजी इधर नहीं लिख पाई मैं, तुम लोगों को भूलने के लिए विवश हो गया। एक ओके लाइन तो जी जी, युद्ध में बहुत समय लगा इसलिए मैं तुमको भूलने के लिए विवश हो गया, मतलब भूल गया मैं आपको, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। तो सबको समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण है, सबके साथ कुछ कह नहीं सके, बराबर है। बराबर, ये देखा गया है कि घर परिवार में जब सभी रिश्तेदार होते हैं तो उस समय आ, ज्यादा घनिष्ठ बातें नहीं हो पाती है, लेकिन जब एकांत स्थान मिलता है तो उस समय फिर वो वार्तालाप हो जाती है, जो वार्तालाप के लिए हम इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको भूलने में विवश हो गया, लेकिन आगे लिखिए, लेकिन तुम सभी गोपियां प्रेम एवं स्नेह के कारण मुझ में बहुत आसक्त थी। लेकिन तुम गोपियां प्रेम और स्नेह के कारण मुझ में कितनी आसक्त थी। फिर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि मैं आपके प्रति मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहा हूं। मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहा हूं। मैं आपके प्रति कृतज्ञ कृतज्ञ रहा हूं। कौन मुझे बताएगा कृतज्ञ शब्द का मीनिंग क्या है? फिंगर को रेस कीजिए। कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ, कृतज्ञ। जी गौरी राठौड़। नम्र। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृतज्ञ का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। कृतज्ञ जी, कृतज्ञ नहीं नहीं, कृतज्ञ अलग है। जी बताइए। जागरूकता चाल, माइक को बंद करो तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कृतज्ञ को इंग्लिश में ग्रेटफुलनेस कहते हैं, थैंकफुलनेस, और हिंदी में शायद आभारी। आप सबका नहीं, मैं आभारी। मेरा यहाँ पर शब्द कृतज्ञ नहीं है, शब्द है कृतज्ञ, घ्न। तो कृतज्ञ हूँ ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ जी। सुरेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृतज्ञ का मीनिंग होता है एहसानमंद। मैं आपका एहसानमंद हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं आपका एहसानमंद हूँ जी। ओके, नेक्स्ट सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी,
मेरा भी यही जवाब था गुरुजी। देखिए यहाँ पर कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, दो शब्द है। जी रेखा का है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृतज्ञ मीन्स किए हुए उपकार भूलने वाला। हाँ जी, तो इसको सब लोग ब्रैकेट में लिखिए। कृष्ण ये बताना चाह रहे गोपियों को कि मैं मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहा हूँ। कृतज्ञ मतलब आपने मेरे से इतना प्रेम किया, आपने मेरे से इतना स्नेह किया, लेकिन मैं उन उपकारों को, मैं उन एहसानों को भूल गया। इसको कहते हैं कृतज्ञ। लिखिए, कृतज्ञ का अर्थ है कि गोपियों ने जो कृष्ण से स्नेह किया था, जो प्रेम दिया था, तो भगवान वह भूल गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं कृतज्ञ हूं। और कृतज्ञ के अपोजिट क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ के अपोजिट है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल रहना, आभारी रहना, थैंकफुल रहना। ठीक है जी। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञ रहा, लेकिन आप मेरे प्रति निष्ठावान रही। आप मेरे प्रति निष्ठावान रही। आप मेरे प्रति निष्ठावान रही। निष्ठावान मतलब प्रामाणिक या फिर ईमानदार कह सकते हैं। निष्ठावान रही। और फिर अभी यहाँ पर कृष्ण एक सवाल पूछ रहे हैं गोपियों को, जो हम कभी कभी पूछ सकते हैं, लेकिन भगवान पूछते हैं कि मैंने तो तुमको छोड़ दिया, फिर भी तुम मेरे बारे में क्यों सोचती रही? भगवान ने क्या पूछा? मैंने तो तुम लोगों को छोड़ दिया, लेकिन तुम गोपियां मेरे बारे में क्यों सोचती रही? इसमें कौन सा एक श्लोक आपको याद आता है? ये संभाषण से एक श्लोका है जिसमें थोड़ा सा आपको कनेक्शन अगर मिल रहा होगा, जो हम चैतन्य शिष्टाष्टकम में गाते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि चाहे मैं आपको छोड़ दूं, चाहे मैं आपके साथ रहूं, या चाहे मैं जी हाँ, तो ऐसा श्लोक है कि आश्लिष्य वा पादरतान पिनष्टु माम अदर्शनान मर्मरहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। तो भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो आप लोगों को छोड़ दिया, हे गोपियों, मैंने तो आपको छोड़ दिया, और मैं मेरा मतलब निकालने के लिए मैं मथुरा आ गया, लेकिन आप सारी गोपियां ने आपके परिवार वालों को छोड़ दिया। मैं मेरे परिवार वालों के लिए आपको छोड़ दिया, और आपने मुझे पाने के लिए आपके परिवार को छोड़ दिया। तो मैं तो हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहा, लेकिन आप हमेशा मेरे बारे में सोचती रही। तो यहाँ पर भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जीवात्मा और कृष्ण का संबंध कुछ ऐसे होता है कि अगर कृष्ण हमको भूल भी जाए, कृष्ण भूलते हैं नहीं, लेकिन हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है, हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, सब लोग एक सवाल लिखिए कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है? हाँ, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? क्या है जीवात्मा का स्वरूप? जीवात्मा का स्वरूप क्या है?
जीवात्मा का स्वरूप क्या है कि हम भगवान के सनातन सेवक है। हम भगवान के सनातन सेवक है। लिखिए, हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सनातन सेवक हैं। तो इसलिए हमारे लिए भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गोपियां ने कृष्ण को पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, जो सो कॉल्ड परिवार है उनका, क्योंकि परिवार हमेशा हर जन्म में बदलते रहता है। लेकिन कृष्ण का परिवार हर जन्म में बदलता है क्या? कृष्ण का परिवार हर जन्म में नहीं बदलता है, उनका परिवार फिक्स रहता है। तो गोपियों ने सोचा कि मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के बिना मैं नहीं रह सकती, कृष्ण से मैं आसक्त हूं। तो इसलिए जो परिवार वालों को छोड़ दिया उन्होंने, और वह कृष्ण से आसक्त हो गई। तो भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं गोपियों को कि मैंने तो आपको छोड़ दिया, आप मेरे प्रति हमेशा सोचती रही। तो इसलिए भक्त की व्याख्या क्या है? लिखिए, भक्त किसे कहते हैं? अगला अगला प्रश्न है, भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं, या फिर भक्त की व्याख्या क्या हो सकती है? जी, क्या हो सकता है? तो सब लोग लिखिए, भक्त मतलब चाहे भगवान मेरे साथ रहे, चाहे भगवान मेरे साथ रहे, चाहे भगवान मेरे से खुश रहे। दूसरा पॉइंट, चाहे भगवान मेरे से खुश रहे। तीसरा पॉइंट, चाहे भगवान मुझे गले लगाए, चाहे भगवान मुझे गले लगाए। और चौथा पॉइंट, चाहे भगवान मेरा त्याग करे, चाहे भगवान मेरा त्याग करे। और पांचवा पॉइंट लिखिए, चाहे भगवान मेरा अपमान करे, चाहे भगवान मेरा अपमान करे। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में है, कृष्ण ही मेरे आराध्य रहेंगे, कृष्ण ही मेरे आराध्य रहेंगे, या आराधना के विषय रहेंगे। कृष्ण ही मेरे आराध्य रहेंगे। जी, कितने लोगों ने लिखा है ये सवाल? फिंगर को रेज कीजिए। लिखा है? ओके, तो हाँ जी, पढ़िए जरा। मोतीलाल चौरासिया, क्या लिखा है आपने प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त किसे कहते हैं? भक्त की व्याख्या क्या है? चाहे भगवान मेरे साथ रहें, चाहे मेरे से खुश रहें, चाहे भगवान मुझे गले लगाएं, चाहे भगवान मेरा त्याग करें, चाहे भगवान मेरा अपमान करें, हर परिस्थिति में कृष्ण ही मेरे आराध्य रहेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद। ओके, सबको डेफिनेशन क्लियर है? ये डेफिनेशन सबसे भक्ति का हाईएस्ट चीज है। हाईएस्ट मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि हम भगवान को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि भगवान मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, या फिर भगवान है मेरी तरफ देखते भी नहीं है, या फिर
भगवान है, भगवान को मेरी पड़ी नहीं है बेसिकली, तो इसलिए हम भगवान को छोड़ने में विवश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियों से हमें एक शिक्षा मिल रही है कि इन लोगों को तो भगवान ने छोड़ दिया है और फिर कई साल बीत गए, ना व्हाट्सएप मैसेज, ना कोई फोन कॉल, ना कोई वीडियो कॉल, है ना, आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कुछ कनेक्शन नहीं। लेकिन जब वह एक साथ मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तो इनका उस समय भगवान को देखना, ये जब उनके साथ वो रहते थे उनसे भी कई गुना वो तीव्रता उन्होंने अनुभव किया। तो इसे भक्ति कहते हैं। तो भक्ति ये नहीं है कि मैं कृष्ण का मजा लूं, अगला पॉइंट ऐड कीजिए इसमें। भक्ति ये नहीं कि मैं कृष्ण से आनंद लूं या मैं कृष्ण को एंजॉय करूं। भक्ति ये नहीं है कि मैं कृष्ण से आनंद लूं या कृष्ण को एंजॉय करूं। भक्ति ये है कि मैं कृष्ण को आनंद दूं, कृष्ण को आनंद दूं अपने दुखों को सहन करके, अपने दुखों को सहन करके। और यही चीज हमको गोपियां यहाँ पर सिखाती है। क्लियर है गोपियां हमको क्या सिखा रही है कि कृष्ण को आनंद देने के लिए हम अपने परिवार का त्याग करेंगे और वन में जाकर हम उनकी याद में पल पल हम तड़पते रहेंगे। लेकिन कृष्ण को हमारी पड़ी नहीं है। कृष्ण तो आराम से 16,108 रानी के साथ रह रहे हैं और हमें पता भी है कि कृष्ण वहां पर द्वारकाधीश बने हैं, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। और इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी गलत करूंगा, करूंगी। प्रेम का अलग कुछ और ही है। प्रेम मतलब उस व्यक्ति के लिए हम, उस व्यक्ति के खुशी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, और बदले में अगर उनसे हमें लव केयर अटेंशन भी ना मिले, है ना, उसके बावजूद हम अपनी सेवा उनको देते रहे। क्या ये आसान है या कठिन है? फिंगर को रेज कीजिए। जो अभी मैंने कहा, ये आसान है या कठिन है? जो भी चीजें अभी हम यहाँ पर गोपियों से सीख रहे हैं जी, फिंगर को रेज कीजिए। कठिन है, आसान है? और अगर कठिन है, क्यों कठिन है? जी, रितु जटवानी बोलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत कठिन है। गोपियों का स्तर तो बिल्कुल अलग है। हमारे लिए, हम बद्ध जीव है, हमारे लिए बहुत कठिन है कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं, तो प्रेम दे रहे हैं हम उनको, तो वो हमको बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जीव में वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने बताई थी कि त्रुटि करता है और वो ज्ञानी नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि हम दूसरों से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो भी उसको वो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रभु जी बहुत कठिन है। तो ये अनर्थ ही है हमारा। इसको हमको धीरे धीरे ठीक करना चाहिए, और ये भक्ति से ही ठीक हो सकता है, भगवान का नाम जप करने से और अच्छे से, मतलब भक्ति की साधना भक्ति की प्रैक्टिस करने से हम इसको मे बी ठीक कर सकते हैं। पता नहीं है लेकिन मुझे। ओके, तो ये कठिन है। सब लोग इसको अग्री करते हैं, कठिन है, कठिन ही है। क्योंकि जैसे एक बार मैंने सुना है कि कोई अगर लेडीज भी गृहिणी है, घर में खाना बनाती है, तो वो इतनी अपेक्षा तो रखती है कि भाई मुझे कोई पूछे कि खाना कैसे बनाया है, एटलीस्ट कम से कम एक शब्द बोलकर ये कहे कि खाना अच्छा बनाया है। अगर वो नहीं बना, अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर बर्तन के आवाज भी करती है वो, या फिर अगले दिन ऐसा खाना बनाएगी कि आप फिर उसको बोलेंगे कि ये क्या खाना बना है। तो ये एक जाहिर है ना, कहने का ये अर्थ है कि ये जाहिर है
कि कोई कम से कम मुझे पूछे। जैसे अभी आप अगर इस्कॉन मंदिर चले गए, आप रोज 1 महीने से जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या आपकी वापस जाने की इच्छा होगी? हमारी जाने की इच्छा नहीं होगी, बराबर है, भले वो इस मंदिर है। आई बात समझ में? तो हमारा स्तर है वो बहुत ही ये है ना। और बद्ध जीव के लिए एक साइकोलॉजी है कि उसको लव, केयर, अटेंशन, ये 3 चीज देने के बाद ही वो ग्रो करता है। लिखिए इसको, एक बद्ध जीव को कौन सी 3 चीजें लगती है प्रेरित होने के लिए किसी भी फील्ड में? एक बद्ध जीव को भक्ति करने के लिए कौन सी 3 चीजें लगती है? एक बद्ध जीव के लिए भक्ति में प्रगति करने के लिए कौन सी 3 चीजें लगती है? नंबर 1 लिखिए, उसको प्रेम लगता है सीनियर का, वरिष्ठों का या गुरु का। दूसरा, केयर, केयर मतलब उसके, मतलब उसको पूछते रहना, 16 माला हो रही है, कैसा चल रहा है, बराबर है। और तीसरा है अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान देना कि सत्र में आ रहा है करके। तो इसको 3 चीजें कहते हैं, लव, केयर, अटेंशन। ये 3 चीजें अगर आप बच्चों को दोगे ना तो बच्चा भी ग्रो करता है। अगर आप ये 3 चीजें नहीं दोगे, कोई भी व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि बद्ध जीव का एक स्वभाव है कि उसको ये 3 चीजें मिलने के बाद ही वो ग्रो करता है। कितना भी मोटिवेशनल स्पीच स्पीच सुनेगा ना वो, फिर भी उसको ये 3 चीजें नहीं मिलेगी ना, ग्रो नहीं करेगा वो। केवल एक चाणक्य पंडित और एक गिने चुने ऐसे 2-4 लोग छोड़कर ऐसे होता है कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे चाणक्य पंडित को भी बहुत स्ट्रिक्ट थे वो अपने व्यवहार में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो कहने का ये अर्थ है कि लव, केयर, अटेंशन, ये 3 चीजें चाहिए, बराबर है। तो अगर आपको ये पता चला है और अगर आपको ये किसी ने नहीं दिया है, तो आप दूसरे को देना उचित समझे। आई बात समझ में? अगर आपको ये नहीं मिला है बचपन से अभी तक, तो फिर आप, जब आपको इसकी वैल्यू पता चली है, तो फिर आप दूसरों को देने का प्रयास करें, क्योंकि इससे व्यक्ति ग्रो होता है तुरंत। हम जब भक्ति में आए थे तो हमको ये तीनों चीजें मिली, हम जब आश्रम में रह रहे थे, तो इसलिए फिर हमको इस इस्कॉन में भर्ती होने का तीव्र इच्छा हुआ। अगर मुझे 3 चीजें नहीं मिलती थी तो मैं भी इस्कॉन को छोड़ देता, क्योंकि हम यहाँ पर कृष्ण को देखने नहीं आए हैं, ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों का जो प्रेम है ना, उससे ही हम टिके रहते हैं भक्ति में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हम यहाँ पर कृष्ण को देखेंगे, देखेंगे, कितना देखेंगे आप? कृष्ण तो बोलते नहीं है, लेकिन भक्त लोग अगर आपको कहेंगे कि क्या प्रभु जी आज आपने माला किया, आपके पास बैठा मैं और मेरी 16 माला मेरी बहुत अच्छी हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, है ना। बाय डिफॉल्ट आपको अच्छा लगेगा। तो बस यही जो बातें होती हैं जो हमें भक्ति में ग्रो करती है, लेकिन ये शुरुआत में मिलती है, बाद में फिर आपको देना पड़ता है, फिर आपको नहीं मिलती है ना। शुरुआत में हमको ये 5 साल 6 साल बहुत मिला, लेकिन अभी कोई पूछता नहीं है कि माला भी हुआ है क्या आपका। तो शुरुआत के दिनों में ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन अभी हम दूसरों को देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है कि ये गोपियों का स्तर और हमारा स्तर क्या है। गोपियों को लव, केयर, अटेंशन मिला भगवान जाने के बाद। भगवान तो चले गए, कुछ पूछा क्या, क्या कर रहे हो, खाना खाया क्या, मेरे लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ पूछताछ नहीं है, बराबर है। अगर आप सब कुछ छोड़कर इस्कॉन मंदिर में आ गए, मान लो, है ना, और अगर इस्कॉन मंदिर ने आपको पूछा भी नहीं कि खाना भी नहीं खाया आपने, बस ऐसे ही मंदिर के बाहर बैठे हैं, रात हो गई, 10 बज गए, लेकिन वॉचमैन आपको कह रहा है ए यहाँ के बैठे हो, चलो अपने घर चले जाओ, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना जी। तो गोपियों का स्तर कुछ और था, ठीक है जी।
यहाँ पर किसी का सवाल है, कुछ पूछना है? अभी तक जो चर्चा हो गई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अभी भगवान देखो क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ दगा किया, क्या अब तुम्हें मेरा स्मरण करते हुए, क्या अब तुम मेरा स्मरण करने में अरुचि का अनुभव करती हो? मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर भी क्या तुम मेरा स्मरण करने में लगाव रखती हो? कहने का अर्थ यह है, क्या फिर भी तुम्हें लगाव लगता है मेरे में? और फिर कृष्ण बहुत बड़ी बात बोलते हैं जो हमारे लिए अभी लेसन के रूप में है। फिर कृष्ण गोपियों को कहते हैं, लिखिए, फिर कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि मेरा आपसे बिछड़ जाना, मेरा आपसे बिछड़ जाना, मेरा आपसे बिछुड़ जाना और इतने सालों के बाद वापस मिलना, इतने सालों के बाद वापस मिलना, ये ईश्वर इच्छा के द्वारा रचा गया है। ये ईश्वर इच्छा के द्वारा रचा गया है। ये ईश्वर इच्छा द्वारा रचा गया। ये ईश्वर इच्छा द्वारा रचा गया है। ये ईश्वर इच्छा द्वारा रचा गया है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं सभी चर अचर में व्याप्त हूं। मैं सभी चर अचर मतलब जड़ और जीवित, जड़ और जीवित वस्तुओं में व्याप्त हूं, चर अचर। इसलिए आप सभी मेरा यहां स्मरण करो, इसलिए आप सभी मेरा स्मरण करो, दुखी मत हो। क्योंकि आप सभी मेरा आप सभी मेरा यहाँ स्मरण करो, दुखी मत हो, और मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। मैं आपके सदैव साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ। एक्चुअली ये मैसेज हम लोगों के लिए है ना। भगवान हमें कह रहे हैं कि मैं सभी जगह पर हूं। ऐसा मत सोचो कि आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं और गला फाड़ के मेरा नाम ले रहे हो, मैं तो आपको दिखता नहीं हूं, है ना। तो लेकिन आप ऐसा मत समझो, मैं तो सभी जगह पर हूं, केवल आप मेरा स्मरण करो और दुखी मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो फिर सारे गोपियों ने, खास करके राधा रानी ने, अपने हृदय में कृष्ण का आलिंगन कर दिया, कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन किया हृदय में, मानो वे दोनों एक हो गए हो। मानो वे दोनों एक हो गए हो। अभी क्या होता है देखो कि राधा रानी कृष्ण से कुछ कहना चाह रही थी, सारी गोपियां कृष्ण से कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि कृष्ण ही बोल रहे थे, लेकिन लेकिन उनका गला रुद्ध हो गया। लिखिए, सारी गोपियां कृष्ण से कुछ कहना चाह रही थी,
लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध हो गया। और फिर गोपियां रोने लग गई, गोपियां रोने लगी। हम्म? अभी यहाँ पर मेरा सवाल है कि गोपियों का गला अवरुद्ध क्यों हुआ? जी, फिंगर को रेज कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा चर्चा का विषय आया है कि इतना सब कृष्ण बोलने के पश्चात गोपियों का गला अवरुद्ध क्यों हुआ? क्यों नहीं वह कुछ कह पाई? कृष्ण को कहना चाह रही थी वो, लेकिन नहीं कह पाई। क्या वो सोच रही होगी? क्या गोपियां सोच रही होगी कि वह कुछ कह नहीं पाई और रोने ही लगी? जैसे सावित्री ने भी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम कीजिए। गुरु जी वो इतने भाव विभोर थे कि वो अपने दिल की बातों को शब्दों में बयान नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो और उनका गला भर आया, वो रो भी नहीं पाए और उनका गला भर आया। ओके, तो कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन क्या वो सोच रही थी जिसके लिए वह उनका गला ही अवरुद्ध हो गया? जी, रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको चरण धन्यवाद, सबको धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी जो ये विरह भाव था इतने वर्षों का, जो गोपियों का था भगवान कृष्ण से जो नहीं मिलना हुआ था, तो वो मतलब इतनी ज़्यादा वो मतलब ये हो गई थी, एकदम प्रेम में डूब गई थी, इतनी ज़्यादा उनमें ये मतलब इतना भाव उत्पन्न हो गया था कि मतलब वो मतलब एकदम कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। मतलब वो प्रेम से उसके आंसू बहते जा रहे थे भाव में आके एकदम से। मतलब बोलते हैं ना, बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद कि हम किसी से मिलते हैं ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मतलब वो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, आदमी कुछ बोल नहीं पाता है। मतलब प्रेम की खुशी। ओके ओके ओके, ठीक है। देख, सब लोग लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि भगवान है वह, सॉरी गोपियां है, ये सोच रही थी कि हे कृष्ण, आप कभी हमको छोड़कर गए ही नहीं। आई बात समझ में? गोपियां ये सोच रही थी कि जो भी आप कह रहे हैं ना, ये सब मिथ्या है, क्योंकि आपने भले ही वृंदावन छोड़ा था, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ थे, आप हमेशा हमारे साथ थे। तो इसके लिए गोपियां ये सोचकर उनका गला अवरुद्ध हुआ था कि कृष्ण इतना कुछ हमसे कह रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ ही थे। क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का रूप, ये सब कृष्ण से अभिन्न है ना? यही हमने सुना है ना अभी तक। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण और कृष्ण की लीलाएं है, ये सब कृष्ण से अभिन्न है। तो इसलिए गोपियां एक्चुअली बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रही थी उस समय। लिखिए ऐसा कि गोपियां उस समय बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रही थी कि आपने हमें सब कुछ दिया है। इसको कहते हैं भक्त। भक्त ये कभी भगवान से कंप्लेन नहीं करता है कि आपने तो मुझे देखा ही नहीं कभी, आप तो मेरा ध्यान ही नहीं करते हैं, आपने कभी हमसे प्रेम ही नहीं किया है। नहीं, भक्त हमेशा हर परिस्थिति में कृष्ण को धन्यवाद कहता है। लिखिए, भक्त हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कहता है। कृष्ण, आप जो कुछ कर रहे हैं मेरे साथ, ये मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। कृष्ण, आप जो कुछ कर रहे हैं मेरे साथ, ये मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। इसका उदाहरण कौन सा है?
जब डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है? दर्द होता है ना? जब डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन मारता है, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में किसकी भलाई होती है? पेशेंट की। दर्द में उस पेशेंट की। पेशेंट की भलाई होती है। तो इसलिए कृष्ण हमें इंजेक्शन मारते हैं, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन भविष्य में हम बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि अभी उनका रोना देखकर देखो, कृष्ण बहुत व्याकुल हो जाते हैं। उनका एक्चुअली जब कोई स्त्री रोती है ना, तो कोई भी पुरुष ले लो, पुरुष घायल हो जाता है। और स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र है रोना। रोना। अगर कोई स्त्री पुरुष के सामने रोई, और अगर वो पब्लिक प्लेस में रोई, ट्रेन में, बस में, पूछो ही मत, सारा लोग इकट्ठा होंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ना? और अगर घर है ना, और खास करके जब पत्नी को मायके जाना होता है और पति रोकता है, तो उस समय इस अस्त्र का प्रयोग बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। हाँ। या फिर कोई मनचाही वस्तु अगर पानी है, तो इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गोपियां हैं वह इसलिए रो रही थी क्योंकि कृष्ण से बहुत वह कृतज्ञता का अनुभव कर रही थी। और फिर कृष्ण कहते हैं कि हे मेरी सखियों, तुम मेरे प्राणों को भी प्राण हो, तुम मेरे प्राण के भी प्राण हो, प्राण के भी प्राण हो। ये समझने के लिए थोड़ा कठिन है, मेरे प्राणों के भी प्राण हो। ओके, नेक्स्ट लिखिए, तुमने मेरे वियोग का बहुत दुख सहन किया है। तुमने मेरे वियोग का बहुत दुख सहन किया है। और फिर कहते हैं कृष्ण, अभी कृष्ण उल्टा कह रहे हैं। अभी तो कृष्ण क्या बोलते हैं, तुम मुझे दोषी समझती होगी, तुम मुझे दोषी समझती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। तुम मुझे दोषी समझती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं हमेशा मैं हमेशा तुम्हारा स्मरण करता था। मैं हमेशा तुम्हारा स्मरण करता था। ये बात कहाँ पर साबित होती है? कौन मुझे बताएगा कि भगवान हमेशा गोपियों का स्मरण करते थे? इसी जगन्नाथ लीला में ही उसका वर्णन आता है। चलो बताइए, कितना आपको याद है? हाँ जी, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण मुझे दिनों प्रणाम। मुझे जैसे आपने बताया था यात्रा में, क्या वो जो भगवान जी की जो रानियां थी, वो ये रोहिणी माता जी से कह रही थी कि ये रात में कुछ करते रहते हैं, कौन है वृंदावन, कौन है, ये बता रही हाँ थी। जी जी जी। जब रात को सोते थे कृष्ण, है ना, तो उस समय कृष्ण के मुंह से यही सब निकलता था, राधा, वृंदावन, गोपियां, ऐसे। आई बात समझ में? तो कृष्ण ये गलत कह रहे थे पहले कि मैं तो आपको भूल गया, है ना, लेकिन अभी जब रोने लगी, तो फिर अभी भगवान सच सच बोलने लगे, है ना, बराबर है। तो इसके लिए फिर कह रहे हैं कि मैं आपका हमेशा स्मरण करता हूं, और एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूला। लिखिए, एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, इसके लिए मुझे क्षमा करे, इसके लिए मुझे क्षमा करे। और इस तरीके से गोपियों का रोना कम हो गया। कुछ समय के पश्चात गोपियों का रोना
कम हो गया। और फिर गोपियों ने कृष्ण को देखा कि वह राजवेश धारण किए हुए थे। लिखिए, तब गोपियों ने भगवान कृष्ण को और नजदीक से देखा कि कृष्ण राजवेश धारण किए हुए थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो तो ब्रज के निवासी कृष्ण को चाहती थी। वो तो ब्रज के निवासी कृष्ण को चाहती थी। जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को देखा कि वो राजवेश धारण किए हुए थे, गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह ब्रज के निवासी कृष्ण को चाहती थी। उन्होंने भगवान का राजवेश उतार दिया। वहीं पर उन्होंने भगवान कृष्ण का राजवेश उतार दिया और उनका श्रृंगार किया। कैसे? वृंदावन बिहारी जैसे, वृंदावन बिहारी जैसा श्रृंगार किया और उन्हें दो चीजें प्रदान की। वो है, गेस कीजिए कौन सी दो चीजें हैं जो द्वारकावासी के पास नहीं थे, जो उन्होंने बाद में दे दी। तो वो दो चीजें थी। पहला है बांसुरी और दूसरा है मोर मुकुट। ये मोर मुकुट और बांसुरी प्रदान की और कहा, अभी है कृष्ण, अभी आप इस रथ पर बैठिए। तो उनको रथ पर बिठाया गया, कृष्ण को, और फिर वह वृंदावन की ओर सारी गोपियां रस्सी लगाकर खींचने लगी। जी, सबको आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है। किस तरह से गोपियों ने कृष्ण को श्रृंगार किया होगा, कैसे बांसुरी दी होगी, कैसा मोर मुकुट पहनाया होगा, फिर किस तरीके से सारे गोपियों ने कृष्ण को रथ पर बिठाकर खींच रहे होंगे, है ना। तो यही है रथ यात्रा महोत्सव। तो यही है रथ यात्रा का महोत्सव। कुछ चीजें मैंने स्किप की, लेकिन वो बहुत ही खत्म नहीं होता था लेक्चर। ओके जी, तो इस तरीके से ये भाव है, जब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं ना, तो यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल में कि किस तरह से ये रथ यात्रा का ये सिग्निफिकेंस बहुत ही गहराई में जाता है ना। अगर अभी इसकी चर्चा करें, पढ़े, तो हमको समझ में आता है कि जगन्नाथ जी औरत रस्सी, इतने सारे लोग संकीर्तन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है करके। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कुछ प्रश्न है किसी को? या अभी तक क्या किन किन लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। पूरा लिखा है? थोड़ा सा हम इसको रिवीजन करते हैं आज का। जी, लिखा है कितने लोगों ने? जी, पढ़ो पूजा डिमरी पूरा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शुरू से पढ़ना है गुरु जी? हाँ, शुरू से पढ़ो। आज जो आपने शुरू से लिखा है जी, तो आज आपने लिखवाया, शुरू करवाया कि भगवान सभी माताओं, देवकी माता, यशोदा माता और रोहिणी माता के साथ बैठे थे। सभी माताएं वार्तालाप कर रही थीं। भगवान ने इसी अवसर का लाभ उठाया और गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान पर चले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने गोपियों के कुशल समाचार के विषय में पूछताछ की। प्रिय सखियों, तुमको ज्ञात है कि बलराम दाऊ और मैं अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन छोड़कर आए।
और इसमें बहुत समय लग गया, इसलिए हम युद्ध में बहुत समय से लगे हुए थे और मैं तुमको भूलने के लिए विवश हो गया। लेकिन तुम सभी प्रेम एवं स्नेह के कारण मुझ में आसक्त थी। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहा, मैं उन एहसानों को भूल गया, लेकिन आप मेरे प्रति निष्ठावान रही। कृष्ण प्रश्न करते हैं कि मैंने तो तुमको छोड़ दिया, फिर भी तुम मेरे बारे में क्यों सोचती रही। यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि जीव और भगवान की स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। प्रश्न किया आपने कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है। उत्तर, हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सनातन सेवक हैं। फिर प्रश्न रखा कि भक्त किसे कहते हैं। उत्तर में, चाहे भगवान साथ रहें, भगवान मुझसे खुश रहें, चाहे भगवान मुझे गले लगाएं, चाहे भगवान मेरा त्याग करें, चाहे भगवान मेरा अपमान करें, हर परिस्थिति में हम कृष्ण ही मेरे आराध्य रहेंगे। हम अधिकतर तिरस्कृत होने पर, अपमान मिलने पर या दुख मिलने पर यही धारणा बना लेते हैं कि भगवान को मेरी कोई चिंता नहीं, लेकिन गोपियों से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के मुख फेर लेने के बाद भी उन्होंने भगवान को पूरा प्रेम दिया। भक्ति ये नहीं कि मैं कृष्ण से आनंद लूं, बल्कि भक्ति का अर्थ है कि हर हाल में मैं कृष्ण को प्रेम, संतोष और प्रसन्नता दूं। एक बद्ध जीव के प्रेरित होने के लिए प्रेम, ध्यान और संरक्षण की आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें दगा दिया, क्या तुम फिर भी मेरा स्मरण करना चाहती हो। और फिर भगवान गोपियों से कहते हैं कि मेरा आपसे बिछड़ जाना और इतने सालों के बाद वापस मिलना, ये ईश्वर इच्छा के द्वारा रचा गया है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी चर अचर में व्याप्त हूँ, इसलिए आप सभी मेरा स्मरण करो, दुखी मत हो, और मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। फिर सारी गोपियों, खास करके राधा रानी ने अपने हृदय में कृष्ण का आलिंगन किया, मानो वे दोनों एक हो गए हों। सारी गोपियां कृष्ण से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया और फिर गोपियां रोने लगी। गोपियों का गला अवरुद्ध होने का कारण, गोपियां सोच रही थी कि कृष्ण आप तो हमें छोड़कर कभी गए ही नहीं। ये सोचकर उनका गला अवरुद्ध हुआ, क्योंकि कृष्ण हमसे कभी दूर नहीं हुए, उनका गुण, रूप और लीला उनसे अभिन्न है। गोपियां कृतज्ञता का अनुभव कर रही थीं। ये है भक्त और भक्ति की पराकाष्ठा। भक्त हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद देता है। गोपियों का रोना देखकर कृष्ण व्याकुल हो गए और कहने लगे, हे सखियों, तुम मेरे प्राणों के भी प्राण हो। तुमने मेरे वियोग का बहुत दुख सहन किया है। तुम मुझे दोषी समझती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा स्मरण करता था, रात को भी गोपियों का नाम लेता था। एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूला। मैंने तुम्हें कष्ट दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। कुछ समय पश्चात गोपियों का रोना कम हो गया। तब गोपियों ने भगवान को देखा कि उन्होंने राजवेश धारण किया हुआ है, लेकिन वो तो ब्रज के निवासी कृष्ण को चाहती थी, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भगवान का राजवेश बदल दिया और उनका श्रृंगार वृंदावन बिहारी के रूप में किया और दो चीजें प्रदान की, उनकी बांसुरी और मोर मुकुट, और कहा, हे कृष्ण, आप इस रथ में विराजमान हो जाइए। और सारी गोपियों ने रस्सी से उस रथ को खींचा। यही है रथ यात्रा का महोत्सव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी जी, हरे कृष्ण। ओके, तो किन लोगों का छोटा होगा उन्होंने कंप्लीट कीजिएगा। तो जी, तो यहाँ पर कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है? 5 मिनट है। सात्विक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे प्रश्न है कि जैसे भगवान को अपने हर अवतार लीला में इतना वियोग क्यों सहना पड़ता है। जैसे राम अवतार में हो गया, कृष्ण अवतार में हो गया, भगवान विष्णु भी लक्ष्मी माता जी भी छोड़ी चली गई, तो उन्हें हमेशा हर युद्ध में क्यों सहना पड़ता था वियोग। क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा इसी में होती है कि जितना भक्त भगवान से विरह का अनुभव करता है, उतनी भक्ति की लालसा और बढ़ जाती है। तो इसके लिए हर लीला में भगवान ऐसी लीला को रचते हैं जिससे भक्त भगवान से दूर चला जाए और फिर वो एक दिन उनसे मिलते हैं। रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये मोर पंख की कोई कथा है कि मतलब मोर पंख का भगवान कृष्ण से कोई मतलब कोई कथा है, इसके पीछे की संबंध क्या है, वो थोड़ा जानना था। जी, भगवान एक व्यक्ति है जैसे हम हैं। जैसे हमारी कोई पसंद नापसंद होती है, तो वैसे भगवान की भी पसंद नापसंद होती है। तो भगवान को गैया क्यों अच्छी लगती है, तो इसका उत्तर है
कि भगवान को गाय इसलिए अच्छी लगती है कि बस भगवान को अच्छी लगती है। जैसे हमको लाल कलर क्यों अच्छा लगता है या हमको कोई पिंक कलर क्यों अच्छा लगता है, तो इसका कोई उत्तर है, बस हमको लगता है। तो वैसे ही भगवान को मोर पंख अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं बस मुझे अच्छा लगता है। तो इसके लिए भगवान है वह मोर पंख है अपने इसमें डाल देते मुकुट में, है ना जी। हालांकि मोर मांसाहारी प्राणी है, बराबर है ना, मोर ये शाकाहारी प्राणी नहीं है, मांसाहारी, फिर भी भगवान को उनका पीस अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है उसमें जी। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। और गुरुजी पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी, जो आपने लीला सुनाई बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, और बारीकी से ये पता चला कि भक्ति और प्रेम सब क्या होता है। सुनते हैं पर उतना गहराई में मतलब ऐसा एक्चुअली पता चल रहा है कि अभी जैसे आप लीलाएं बता रहे तो पता चल रहा है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरुजी जैसे कि वहां पे इतनी सारी गोपियां थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ गुरुजी, जैसे हम जैसे घर में अब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हमें जैसे हम ही करें और कोई ना करे, ये मेरा ही हक है, तो वहां पर सब गोपी एक दूसरे से संतुष्ट थी प्रेम करके। तो गुरुजी कैसे, समझ नहीं आ रहा था, और हम संतुष्ट नहीं हो पाते किसी से भी प्रेम करके। जी क्योंकि जी तो एक्चुअली प्रेम होता है जिसमें प्रेम का मुख्य लक्षण ये होता है कि जो प्रेमी होता है ना उसको ज्यादा आनंद मिले। अगर हमसे कोई ज्यादा आनंद वाला मिल जाता है तो फिर हम उस व्यक्ति को हम ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि मैं तो इतना भगवान को अच्छा सा आनंद नहीं दे पा रही हूँ या उस व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति है उसको ज्यादा आनंद दे सकता है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो उसमें खुशी होती है। लेकिन भौतिक जगत में ईर्ष्या आती है ना, जैसे कोई एक पति हो, है ना, और अगर उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई तो फिर उसकी पत्नी तो उसको छोड़ेगी ही नहीं, है ना, उसका तो चटनी बनाएगी, बराबर है, क्योंकि बहुत ईर्ष्या आएगी उसको तो कि ये तो मेरा पति है और इसको दूसरी औरत ने कैसे छीन ली है। लेकिन आप देखो भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, लेकिन कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि रुक्मिणी सत्यभामा का झगड़ा हो गया कृष्ण को लेकर, है ना। हालांकि कृष्ण ने भी 16,108 रूप लिए थे, भगवान हमेशा रहते थे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी भक्त ने दूसरे भक्त से इसलिए ईर्ष्या की क्योंकि भगवान ने उसको अटेंशन कम दिया, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है, क्योंकि वह ज्यादा, अभी हमारे संसार में खुशी इसमें ज्यादा होती है कि मुझे इस व्यक्ति से ज्यादा आनंद मिलना चाहिए, है ना। जैसे शादी में ऐसा ही होता है ना, पति पत्नी में, कि इससे मुझे इस व्यक्ति से ज्यादा आनंद मिलना चाहिए, ये एक्चुअल भाव होता है। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए कि मैं इसको ज्यादा आनंद दूं, है ना। तो इसलिए भक्ति में ये हो सकता है, संसार में नहीं हो सकता है। संसार में उल्टा आप ये प्रयास करोगे ना कि मैं इसको आनंद दे दूं और उल्टा वो ज्यादा ही गड़बड़ करे तो और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बराबर ना। संसार में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा चल सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती है ना। उसमें कोई डाउट, कोई ऐसे कोई अनैतिक चीज नहीं होती है, तो इसके लिए उसमें हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। जैसे भगवान की ये गोपियां भी बहुत सारी थी, ऐसे मत सोचे कि 100-200 गोपियां होंगी, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, पता है। और भगवान लाखों करोड़ों गोपियों के नाम भी जानते हैं, और भगवान उन गोपियों को ऊपर अटेंशन भी देते। जैसे भगवान के बारे में कहा गया है, जब भगवान राधा रानी को देखते थे तो उस समय सारी गोपियों को ऐसा लगता था कि भगवान मुझे देख रहे हैं, सही बात समझ में। तो इसके लिए सबको वह चीज मिल जाती थी जो चाहते थे, लेकिन इस संसार में वो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि मेरा पति मुझे देखे या फिर किसी दूसरे औरत को देखे और मुझे पता चले कि मुझे ही देख रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम वो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में चीजें कुछ अलग ही है और आध्यात्मिक जगत में वो चीजें अलग ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत और मुझे क्वेश्चन एक, जी समझ हाँ, में बोलो। आया थोड़ा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया जैसे कि किसी भी मतलब आध्यात्मिक जीवन या भौतिक जीवन चलाने के लिए 3 चीज चाहिए होता है, अटेंशन, केयर और लव। तो गुरु जी आपने बताया जैसे कुछ दिन मिलते हैं और कुछ दिन के बाद बंद हो जाते, तो हमें उस तरफ आगे जैसे गए हम लोग, उसकी आदत मान लीजिए पड़ गई है,
तो उसको हमें उस समय कैसे लेना चाहिए जब हमें ना मिल रहा हो, तो हाँ, हमें क्या उससे सीख लेना चाहिए? उस समय हमको यही सीख जाना चाहिए कि जब बच्चा जब छोटा होता है ना, तो माँ उसको बहुत देखभाल करती है, बराबर है ना। जब बच्चा बड़ा जी होता है तो थोड़े ना माँ उसको गोदी में लेती है ना, उसको खाना भी नहीं बोलती है ना, चाहे भाई जा किचन में जाओ खा ले अभी, ऐसे ही बोलती है ना माँ उसको। तो हमें भी पता जी होना चाहिए, अभी हम भक्ति में बड़े हो गए हैं, तो हम वापस वो हो, है ना, अपने गुरु से या इतनी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमको बहुत ध्यान दिया, लेकिन अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी गुरु हमें भूल ही गया करके, इसको नए लोग मिल गए। तो ऐसा ये सोच बहुत गलत सोच होती है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी जैसे राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे, जब हमने राधा गोपीनाथ मंदिर निर्माण किया था तो केवल 100-200 ही लोग थे, है ना। तो महाराज उस समय सबको प्रेम देते थे, सबसे बात करते थे, लेकिन अचानक इतना प्रचार हो गया कि 2000, 5000, 10,000 लोग हो गए। तो अभी महाराज ने पुराने लोगों को छोड़ दिया और कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा अभी समय उन लोगों के लिए है। आई बात समझ में? तो ऐसा हमको मैच्योर्ड होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, है ना। तो उससे फिर और ज्यादा हमको भक्ति में रस आता है। ठीक है, जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे सुषमा कृष्ण। नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वो मेरे 2-3 प्रश्न हैं गुरु जी। पहला प्रश्न तो अभी भी मेरे मन में आया है कि जैसे मतलब जो अवतार होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, वो बड़े बड़े मतलब ऋषियों के घर में या मतलब राजाओं के घर में ही क्यों होते हैं गुरु जी? जैसे मतलब भगवान ऋषभ देव और परशुराम जी महाऋषियों के घर में अवतरित हुए थे, और कृष्ण राम भगवान हम्म, जी मतलब राजा। जी, एक प्रश्न तो ये मेरा। भगवान है वो क्षत्रिय परिवार में अवतरित होते हैं। क्षत्रिय मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ पर शासन करते हो। तो अभी देखिए, इस भौतिक संसार में असुरों का वध करना है, तो भगवान अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे तो होगा नहीं, भगवान वैश्य परिवार में भी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं, ताकि वह धर्म की स्थापना कर सके। तो ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, दूसरा है गुरु जी कि मतलब मैंने सुना है कि 99 बार मतलब विष्णु से अवतार हुआ है कृष्ण भगवान का, और एक बार मतलब गोलोक वाले कृष्ण आते हैं, और जो 5000 साल पहले आए थे वो गोलोक वाले कृष्ण अवतरित हुए थे। क्या ये सच है? हाँ ये सच है कि भगवान अधिकतर अवतार है वह तिरोदकशाही विष्णु के माध्यम से लेते हैं, जो मैंने कई बार कहा है। और भगवान कृष्ण केवल भगवान के ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण स्वयं, जैसे 1000 कलयुग में एक बार आना, ऐसे। ठीक है जी। और लास्ट प्रश्न है कि मतलब मैंने मतलब ये सुना है, मतलब किसी मुझे कंफ्यूजन है मेरा इसमें कि जैसे मतलब कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था तो गोकुल में भी लिया था, मथुरा में भी लिया था। मतलब हम्म मथुरा में चतुर्भुज थे, और माता यशोदा के गर्भ से भी मतलब उन्होंने जन्म लिया था, अवतार हुआ था जी, उनका ना। तो क्या ये सच है? फिर वो दोनों मतलब जब आए थे तो मर्ज हाँ, हो गए थे? मर्ज हो गए थे, ये सच है कि जब यशोदा माता को भी लड़की हो गई थी योग माया करके उस समय, और यशोदा मैया को लड़का भी हुआ था कृष्ण। तो जब वसुदेव जी मथुरे वाले कृष्ण को लेकर आते हैं, तो वृंदावन वाले कृष्ण के साथ मर्ज हो जाते हैं वो, और फिर वो जो लड़की थी योग माया उसको उठाकर वसुदेव जी कंस के कारागृह में आते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जगन्नाथ जय भगवान की जय जय। गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सर। जगन माता की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।